खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सपा कार्यकर्ता विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में काफी गुस्सा है, जिसे लेकर देश के हर कोने में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें उस स्थान से हटाते हुए उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार एसपी कार्यकर्ता मौजूद है। तो सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी, जहां कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और देश के कोने कोने में इसका गुस्सा साफ तौर पर लोग जाहिर भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हमने देखी, लखनऊ की तस्वीरें हैं, एसपी कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कुछ अभी स्थिति, क्योंकि लाठीचार्ज भी हुआ, कई कार्यकर्ता घायल भी हुए? देखिए ऋतु, लगातार 19 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको ले खास करके पेट्रोल डीजल पे सियासत तेज हो गई है। कल कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारी भी हुई थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की। हालांकि देर शाम उनको छोड़ दिया गया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता खास तौर पे विधानसभा जहां पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, वहां सैकड़ों की संख्या में यूथ के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी करते हैं, बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की और सरकार विरोधी नारे के साथ साथ सरकार को लगातार इस मुद्दे पे घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और यूथ जो ब्रिगेड है उनकी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड या युवजन सभा या छात्र सभा, उनके नेताओं ने प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अनीश रजा के नेतृत्व में सैकड़ों समाजवादी के नेता इस विधानसभा के सामने जो तस्वीरें पीछे दिख रही, इसी रोड पे जम के प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस को उन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा। कुछ लोगों को छोटी हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, जिनको भर्ती कराया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ स्थिति, पुलिस ने इस रोड को खाली करा दिया गया, क्योंकि इस रोड पे खास करके विधानसभा मार्ग पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तो सभी लोगों को यहाँ से हटाया गया है, लाठीचार्ज करके तितर बितर किया गया है। जिन लोगों को थोड़ी चोटें आई थी उनको भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये रोड पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है, ट्रैफिक का आवागमन शुरू हो चुका है। लेकिन लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार को घेरने की लगातार 3 दिनों से लखनऊ में प्रोटेस्ट चल रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के सामने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ऋतु, ठीक है। पंकज, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस उन्हें हटा रही है। अभी तो खैर विधानसभा में स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन कहीं और प्रोटेस्ट करने की भी बात है, क्योंकि 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। हर पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो अभी जो एसपी कार्यकर्ता हटाए गए हैं, क्या कहीं और प्रोटेस्ट करेंगे या उनका प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है? देखिए, चूंकि लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में कि बगैर किसी अनुमति के प्रोटेस्ट के लिए पहुंच जा रहा है। अगर अनुमति मांगेंगे तो इस दौरान अनुमति नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात यह कि विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट हो जा रहा है और लोकल इंटेलिजेंस को
सूचना नहीं मिल पाई बिल्कुल। और विधानसभा के सामने जमकर हंगामा हुआ, पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ी। तो एकाएक कहीं भी कार्यकर्ता, जैसे कल कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी भी सूचना नहीं दी गई थी क्योंकि परमिशन मिलना नहीं है। तो उनको अगर सूचना देंगे तो पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकलने पाएंगे। और खास तौर पे जीपीओ, हजरतगंज विधानसभा, ऐसी जगहों पे जहां पहले से ही धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है, तो यहां आ नहीं पाएंगे। तो एकाएक इनकी प्लानिंग बनती है इंटरनल, और उसके बाद अलग अलग रास्तों से अलग अलग गुटों में विधानसभा के नजदीक या जीपीओ या गांधी प्रतिमा पे पहुंच जाते हैं और प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है। पंकज, एक बड़ा सवाल भी है कि अचानक से इनकी प्लानिंग बनती है और ये एक जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जिस तरीके से इस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या इनका इस तरीके से प्रोटेस्ट करना सही है? क्योंकि इस एक तरफ विफलता भी कह सकते हैं कि वहां के प्रशासन को कानो कान खबर भी नहीं हो रही है और इतने कार्यकर्ता इकट्ठा हो जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, चूंकि कोरोना संक्रमण काल में सभी तरीके के धरना प्रदर्शन या अन्य चीजें पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और उसका कारण है कि अगर एक साथ ठीक है पंकज, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लेकिन पहला सवाल यही कि एक तरफ कोरोना काल का संकट है, लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी, 20वें दिन भी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि जनता जब परेशान हो तो मोदी या बीजेपी को अच्छा लगता है। ये क्यों ऐसा करता है? 1 लीटर पेट्रोल पे 40 से 45 रुपए टैक्स लिया जा रहा है, सबसे कम आज की तारीख में दुनिया में। जो है पेट्रोल से, अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, कनेक्शन की कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लगातार मैं अपने साथियों से कहूंगी कि कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरीके से एसपी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे। से पहले लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था और लखनऊ में प्रोटेस्ट 3 दिन से चल रहा है। पंकज, आपसे चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल ऋतु, लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर के चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, विपक्षी पार्टी लगातार, चूंकि 19 दिनों से और पहली बार है कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम डीजल से कम हो गया, डीजल ज्यादा हो गया। यही हाल लखनऊ है। हालांकि अभी डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर के कोरोना में वैसे ही आर्थिक स्थिति, लोगों के रोजगार छिन गए, व्यवसाय, और खास करके मिडिल और जो निम्न स्तर के क्लास के लोग हैं उनके लिए दिक्कत है, जिनको बाइक से या छोटी गाड़ियों से जाना है, जिनका रोजगार या व्यवसाय जिनको करना है, लेकिन वो मंदा पड़ा। ऐसी स्थिति में लगातार पेट्रोल के डीजल के 7 से 9 रुपए के बीच में दोनों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर के विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पे हमला बोल रही है। और पिछली सरकारों के कई सारे ऐसे वीडियो, जब भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सरकार में है, उनके जब नेता बयान देते थे, वो वीडियो को लेकर के बाकायदा उसको ट्वीट कर रहे हैं और सरकार पे निशाना साध रहे कि सरकार क्या कर रही है, उसकी भी तुलना की जा रही। क्योंकि विदेशी मार्केट में जहाँ से भारत में तेल आता है वहाँ बहुत सस्ता है। अब तक के शायद इतिहास में इस 3-4 महीने में देखा जाए तो विदेश के स्तर पे और जो जहां से हम लोग तेल खरीदते हैं वहां सस्ता है। उस अपेक्षा लगातार जो तेलों के दाम है वो कम होने के नाम नहीं ले रहा है और बढ़ रहा है उसके विपरीत जाकर के। तो इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि और कई सारे मुद्दे इस समय नहीं उठ सकते हैं। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष महंगाई के साथ साथ स्वास्थ्य या कोरोना के जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं उसको लेकर के हमलावर है। लेकिन बीते 2-3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों के बेतहाशा वृद्धि को लेकर के विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो। और आने वाले दिनों में ऐसे प्रोटेस्ट, इस तरीके के धरना प्रदर्शन और बयानबाजी इसको लेकर के तेज होते रहेंगे। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे छोटे परिवार देश के कोने कोने में प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी पंकज, तमाम जानकारी और ये तस्वीरें साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।